जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ हमारे लिए कविताएं और ईमेल लिखने तक ही सीमित ना रहे। क्या हो अगर हम उसे उसका अपना एक कंप्यूटर दे दें ताकि वो हमारी ही तरह सोच सके, सीख सके और काम कर सके। आज हम माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐसी जबरदस्त रिसर्च को समझने जा रहे हैं जो एआई को सिर्फ एक लेखक से एक कर्ता बनाने की ताकत रखती है। हम सब जानते हैं एआई लिख सकता है, कमाल का कोड लिख सकता है, कविताएं लिख सकता है, एकदम परफेक्ट ईमेल तैयार कर सकता है। लेकिन सोचने और लिखने से आगे क्या एआई असल में कुछ कर सकता है? क्या वो डिजिटल दुनिया में हमारी तरह कोई काम निपटा सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जो एआई की दुनिया में अगली क्रांति लाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एआई की सबसे बड़ी रुकावट को समझेंगे। फिर हम उस सैंडबॉक्स को जानेंगे जो इस रुकावट को तोड़ता है। हम देखेंगे कि एआई को कौन सी 3 नई सुपर पावर्स मिलती हैं, वो कैसे पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज बनता है और कैसे वो सिर्फ लिखने वाले से चीजें बनाने वाला बन जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए एआई की इस अगली बड़ी छलांग को समझने से पहले हमें उसकी सबसे बड़ी मजबूरी को समझना होगा। इसे वॉल्ड गार्डन प्रॉब्लम कहते हैं, या यूं समझिए कि ये एक ऐसे जीनियस की कहानी है जो एक बोतल में बंद है। आज के जो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं वो समझिए एक तरह से कैद हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शानदार दिमाग की जो एक जार में बंद है। वो सोच सकता है, लिख सकता है, लेकिन असल दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। वो ना तो इंटरनेट पर कुछ खोज सकता है, ना कोई फाइल बना सकता है और ना ही कोई प्रोग्राम चला सकता है। वो बस अपनी एक डिजिटल जेल में बंद है। तो सवाल यह है कि इस जीनियस को बॉटल से बाहर कैसे निकाला जाए, और यहीं पर हमारी कहानी का हीरो आता है, LLM सैंडबॉक्स। तो ये LLM सैंडबॉक्स है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये एआई को काम करने के लिए एक प्लेग्राउंड देने जैसा है। ये एक वर्चुअल कंप्यूटर है, एक सेफ माहौल जहां एआई एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, सीख सकता है और अपनी मर्जी से डिजिटल दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के डर के। और इस तस्वीर में आप ये साफ साफ देख सकते हैं, एआई का दिमाग अब सिर्फ सोच नहीं रहा, उसे डिजिटल हाथ पैर मिल गए हैं। वो फाइल सिस्टम देख सकता है, कमांड टर्मिनल पर टाइप कर सकता है और इंटरनेट की दुनिया में झांक सकता है। मतलब वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बन गया है। तो ठीक है, एआई को ये प्लेग्राउंड मिल गया, पर इससे होता क्या है? उसे मिलती हैं 3 ऐसी सुपर पावर्स जो पूरा गेम बदल देती हैं। तो सबसे पहली सुपर पावर है रिसोर्स एक्सेस, यानी अब वो गूगल की तरह इंटरनेट से जानकारी निकाल सकता है। दूसरी है फाइल मैनेजमेंट, मतलब वो हमारे कंप्यूटर की तरह ही फाइल्स बना सकता है, पढ़ सकता है, उन्हें मैनेज कर सकता है। और तीसरी, जो शायद सबसे कमाल की है, वो है कोड एग्जीक्यूशन। वो जरूरत पड़ने पर अपने लिए कोड लिख भी सकता है और उसे चला भी सकता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। रिसर्चर्स ने एआई को एक असली चुनौती दी। उन्होंने कहा, सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड का नाम लो और उसकी एक मुश्किल केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी को सिर्फ एस्पिरिन बोलकर उसका पूरा केमिकल एनालिसिस करने के लिए कह देना। और एआई ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। उसने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास जरूरी टूल्स ही नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने खुद ही एक कमांड चलाकर जावा का जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। किसी इंसान ने उसे करने को नहीं कहा, उसने जरूरत खुद समझी और उसे पूरा भी किया। और दोस्तों, यही इस पूरी रिसर्च का निचोड़ है। एआई ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को एक नया हुनर सिखाया। यह सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने से बहुत बहुत आगे की बात है। यह असली लर्निंग और एडाप्टेशन है। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? पर क्या ये असल में काम करता है? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि सबूत तो वहीं छिपा है। नतीजे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक तरफ है हमारा नॉर्मल एआई और दूसरी तरफ है सैंडबॉक्स वाला एआई। और आप देखिए परफॉर्मेंस में कितना जबरदस्त उछाल है। चाहे वो मैथ्स हो, निर्देशों को समझना हो या फिर केमिस्ट्री, हर फील्ड में परफॉर्मेंस आसमान छू रही है। अब जरा मैथ्स को देखिए, पूरे 24.2% का जंप। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब एआई सिर्फ अपने दिमाग में हिसाब नहीं लगा रहा था, वो हमारी तरह कैलकुलेटर और दूसरे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसे सही काम के लिए सही औजार मिल गए थे। और सुनिए, ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बना, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को समझने में जहां पुराने एआई को लगभग 1 लाख टोकन यानी दिमागी मेहनत लगती थी, वहीं सैंडबॉक्स वाला एआई वही काम सिर्फ 13,000 में कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट को रटने की बजाय उसे एक फाइल की तरह खोलकर पढ़ता है, बिल्कुल हमारी तरह। तो हमने देख लिया कि एआई स्मार्ट हो गया, तेज हो गया,
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली जादू तो अब शुरू होने वाला है। सैंडबॉक्स के साथ एआई सिर्फ टेक्स्ट लिखने वाला एक लेखक नहीं रहता, बल्कि एक क्रिएटर, एक निर्माता बन जाता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एआई से कहा, मेरे लिए 3 दिन का टोक्यो ट्रिप प्लान करो। पुराना एआई आपको क्या देता? बस एक टेक्स्ट की लिस्ट। लेकिन सैंडबॉक्स वाला एआई कुछ ऐसा करता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। वो आपको एक बोरिंग सी लिस्ट नहीं देता। नहीं, वो आपके लिए एक पूरी की पूरी HTML फाइल, मतलब एक वेब पेज बना देता है। जब आप उसे खोलते हैं तो आपके सामने एक इंटरैक्टिव मैप होता है, जिसमें घूमने की जगहों पर मार्कर लगे हैं और दिन के हिसाब से पूरा रास्ता भी बना हुआ है। उसने सिर्फ प्लान नहीं लिखा, उसने आपके लिए एक टूल बना दिया। और ये यही नहीं रुका, एक और उदाहरण देखिए। जब उसे एक बर्थडे वीडियो बनाने को कहा गया तो उसने सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, उसने खुद इमेज फ्रेम्स बनाए और उन्हें जोड़कर एक MP4 एनिमेशन वीडियो तैयार कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उससे एक शांत पियानो म्यूजिक बनाने को कहा गया। उसने खुद एक ओरिजिनल धुन कंपोज की और उसे एक WAV ऑडियो फाइल में बनाकर दे दिया। मैप, वीडियो, म्यूजिक, ये अब सिर्फ एक राइटर नहीं है, ये एक क्रिएटर है। तो इन सब का मतलब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमें एआई के भविष्य के बारे में एक बहुत साफ इशारा देता है, और वो भविष्य है एजेंटिक। इसका मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ हमारे कमांड का इंतजार करने वाला टूल नहीं रहेगा, बल्कि एक ऑटोनॉमस एजेंट बनेगा जो खुद सोचकर काम कर सकता है। रिसर्चर्स खुद इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये तकनीक एआई को सिर्फ टेक्स्ट जनरेटर से बदलकर जनरल पर्पस डिजिटल वर्कर्स में तब्दील कर रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट जो आपके लिए सच में काम कर सके, ना कि सिर्फ लिख कर दे। तो आज मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, हम और आप क्या कुछ नया बना पाएंगे जब एआई सिर्फ हमारी तरह सोची ही नहीं, बल्कि हमारी तरह काम भी कर पाएगा। भविष्य कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो तय है, वो बहुत बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है।